कल शाम 6 बजे हमने आपको सीबी लाइव पे एक खबर दिखाई थी कि कैसे अलीराजपुर जिले के नानपुर क्षेत्र के खारकुआ गांव में 3 अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं वो जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2 की पढ़ाई छूट चुकी है, एक वॉल्व की बीमारी से भी जूझ रहा है। खबर देख के कई लोग भावुक हुए और भावुक होने वालों में महेश पटेल, सेना पटेल भी थे, जो इस समय अगर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो वो यहाँ खारकुआ आ गए उनसे मिलने के लिए। और यहाँ मिलने आने के बाद, संवाद के बाद, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण ऐलान किए। महेश पटेल और सेना पटेल की ओर से पहला ऐलान ये किया गया कि जो सबसे बड़ा बेटा है इन 3 भाई बहनों में, उसका उनके खर्चे पर वो इलाज करेंगे अगर आयुष्मान नहीं बनता है तो। मंगलवार को प्रारंभिक जाँच के लिए वडोदरा के धीरज मेडिकल यूनिवर्सिटी में महेश पटेल उनको ले जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर पीएम आवास नहीं मिलता तो महेश पटेल अपने खर्चे पे इनको आवास बना के देंगे। और तीसरा, अगर प्रशासन की ओर से इनका वो कोशिश करेंगे, कलेक्टर से बात भी की है उन्होंने यहाँ पर, और कोशिश करेंगे कि इन बच्चों का एक साथ हॉस्टल में एडमिशन हो जाए अच्छी शिक्षा के लिए। और अगर इन केस नहीं होता है तो वो अपने स्तर पर इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी लेंगे। 3 महत्वपूर्ण ऐलान इस दंपति ने किए हैं। तस्वीरें देखिए दोपहर की है जब ये यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर उन्होंने संवाद शुरू किया, उसी वक्त की तस्वीरें हैं। क्या कहा दोनों ने, पहले वो सुन लीजिए। आज यहाँ ग्राम खारकुआ में आए, जो कि कल मैंने एक वीडियो देखा था सीबी लाइव के माध्यम से, जो कि ये तीनों भाई, इनके माता पिता नहीं होने के कारण और शिक्षा में भी इन्होंने स्कूल छोड़ दी, दोनों भाई ने। और एक भाई छोटा वाला पढ़ रहा है और एक भाई बीमारी के कारण, जो कि वाल संबंधित बीमारी बताए उनके अंकल द्वारा। तो हमें मैंने अभी वहाँ पर धीरज हॉस्पिटल, जो कि एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बात की है। और इनके जो भी वाल का और जो भी इलाज का खर्चा मेरी ओर से, विधायक की ओर से ये पूरा खर्चा उठाने का हमने संकल्प लिया। और जो पढ़ाई के लिए अभी यहाँ पर सभी आंगनवाड़ी के और दूसरे कर्मचारी भी यहाँ आए हैं, उनको भी निर्देशित दिया कि इनका एक तो आधार कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको हम तत्काल बना के आयुष्मान का भी फ़ायदा करेंगे। और मैं कलेक्टर साहब से ये निवेदन करता हूँ कि इन गरीब बच्चों को 50,000 की मांग करता हूँ इनको देने की, और हम भी इनकी पूरी मदद करेंगे, चाहे शिक्षा में हो चाहे स्वास्थ्य में हो, पूरी इनकी पढ़ाई के लिए। और तीनों भाई को हमने पढ़ाने का संकल्प लिया ताकि आगे जाके पढ़ाई करें। और अधिक से अधिक जो भी मदद लगी, इनका मकान का है तो हमने सरपंच साहब और हमने सब ने मिल के ये निर्णय लिया कि इनको शीघ्र ही मकान बना के देंगे ताकि रहने की जगह उनको मिल सके, और जो भी मदद होगी हम पूरी करेंगे। आज ग्राम खारकुआ में हम पहुँचे हैं और जिस प्रकार से इन बच्चों के साथ जो घटना घटी, इनके माता पिता नहीं है, इनका मकान जल गया है और ये बीमारी से भी ग्रसित है। और ये जो बड़ा बच्चा है इनको वाल से प्रॉब्लम है। और 2015 में जब इनका CHL ओपोलो हॉस्पिटल इंदौर में इलाज हुआ है, लेकिन वहाँ पे बताया गया कि वाल की बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और लंबा समय हो गया है, तो अब हम वापस से इनका चेकअप करवा रहे हैं और जितना भी जो खर्चा लग रहा है वो पूरा खर्चा हम उठाएंगे और इन बच्चों, ये जो बड़ा बच्चा है उसका हम ऑपरेशन करवाएंगे। और रही बात जैसे घर नहीं है तो घर की भी थोड़ा व्यवस्था करेंगे। साथ ही मैंने माननीय हमारे कलेक्टर महोदय से बात की है, मुख्यमंत्री जी को वो लेटर लिखेंगे राहत राशि इनको प्रदान करवाने की, और साथ ही रेड क्रॉस की भी मदद करने की बात रखी उन्होंने। तो हम सब मिलकर इन बच्चों की मदद करने के लिए आज ही इस ग्राम खारकुआ में पहुँचे हैं
और ऐसे अनाथ बच्चों के साथ हमेशा हमने मदद की और आगे भी करते रहेंगे। ये पटेल परिवार की हमेशा से प्राथमिकता रहती है कि जो भी निर्धन है, जो गरीब है, जो दृष्टिहीन है, जो जिनको वास्तव में आवश्यकता है, ऐसे लोगों की मदद हमेशा से हम करते आए और इनकी भी हम करने के लिए आज इस गांव में पधारे हैं। तो आपने सुना किस तरीके की मदद का ऐलान किया गया है। बच्चे भी खुश हैं, उनके परिजन भी खुश हैं, जो जिनके पास फिलहाल जिन केयर टेकर्स के पास वो रह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुननी चाहिए। ये वीडियो देख के आया महेश पटेल और सेना पटेल, ये बच्चों के माँ बाप नहीं है, तो आए तो आज मदद करने के लिए आए, तो मेरे को भी अच्छा लगा। क्या क्या मदद का बोल रहा है? स्कूल में पढ़ाई कराना और जो खर्चा लगे वो हम करेंगे करके बोल रहे, और इलाज का भी, ये बच्चा एक बीमार है तो उसकी भी इलाज हम कराएंगे करके बोल रहे, और मकान भी जल गया तो मकान भी बना देंगे करके बोल रहे, सब कुछ हम मदद करेंगे करके बोल रहे। आज हमारे यहाँ खारकुआ में आज सबसे पहले तो मैं सीबी लाइव को धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से चैनल चलाने के बाद हमारे माननीय पटेल साहब महेश पटेल, विधायिका सेना महेश पटेल और हमारे गांव के जो भी सभी साथी लोग आए और सीबी लाइव के माध्यम से जो देखा उन्होंने, और उन्होंने महसूस किया कि नहीं, इन बच्चों को कुछ किया जाए, ऐसा कुछ कि जो बात के लिए भविष्य के लिए उनका भी भविष्य बन जाए, ऐसा करके आए। और आज उन्होंने सब पूरी यथा स्थिति देखी और सभी डिपार्टमेंट को बुला के जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी पेशी है वो सब क्लियर करवाई, और उसके बाद में बच्चे का जो एक हार्ट में वाल में छेद है उसका इलाज के लिए बड़ौदा के लिए मंगलवार के लिए बोला है। नहीं, अभी अच्छा लग रहा है। आज तक हमने सभी से गुहार लगाई लेकिन कोई माध्यम बन के नहीं आया था, लेकिन आज सभी ने अच्छा व्यवहार, मतलब सभी ने अच्छा हमको आके बैठ के जो भी आगे की रणनीति के बारे में बताया। जैसा ये है बच्चों को, जैसे बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, एक छठी छोड़ दिया, एक 8वीं में पढ़ रहा था, माता पिता नहीं है, तो उसके लिए बच्चे भी थोड़े निराश्रित किसके तरफ देखे ऐसे हो गए थे। लेकिन आज उनके माध्यम से आज एडमिशन का बोल दिया है और हॉस्पिटल का भी जो भी चार्ज लगेगा पटेल परिवार ने देने का आश्वासन दिया और उनको उनकी खुद की गाड़ी से ले जाने का बोला है। मकान भी विगत दिनों में कुछ आग लगने से जल गया था, तो वो भी मकान का भी बनाने का आश्वासन दिया और सबको पटेल साहब ने, इनको सरपंच को ने सबको निर्देशित करा। ऐसा वारू लागे महेश पटेल, सेना पटेल, मदद करने पुरियान मारा बेटसन पुरिया पूरा अल्लाह मारे में से भूडो लगते है वारू लागे आज गई। आपको बता दें कि सीबी लाइव पे खबर जारी होने के बाद ही इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। कई लोग मदद के लिए सामने आए। कलेक्टर राजपुर डॉक्टर अभय बेडेकर ने भी हमें आश्वस्त किया था कि वो अपनी महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग की टीमें, स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में भेजेंगे। महिला बाल विकास की टीम यहाँ पर पहुँच भी गई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आ गई है। मेरे संज्ञान में आया था कि खारकुआ जो एक गांव है नानपुर के पास हरिराजपुर में, वहाँ पे 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा थोड़ा बड़ा है 16 साल का, बाकी दोनों छोटे बच्चे हैं। तो उन लोग को तकलीफ़ है, उनके मदर फादर नहीं है, एक बड़ी बहन थी, उस बड़ी बहन की भी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई है। तो बच्चे के हार्ट में वॉल में परेशानी थी और बच्चे लोग पढ़ भी नहीं रहे थे, तो आज उनको मैंने बुलवाया था। उनको स्कूल बैग, कपड़े दिए गए और उनको स्कूल में एडमिशन भी हम करा रहे हैं, और साथ ही में जो बच्चा जिसके वॉल में प्रॉब्लम है हार्ट के, उसका हम इलाज भी करा रहे हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, और तीनों के लिए हम आयुष्मान कार्ड भी बनवा रहे हैं बच्चों के लिए। इसके साथ ही उनको हम अकाउंट खुलवा के उनमें रेड क्रॉस से कुछ उनको सहायता भी देंगे, जिससे कि उनका जीवन ढंग से चल सके। भगवान उनकी सहायता करे, मदद करे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो बाकायदा अपर कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं कलेक्टर ने, और अपर कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि पूरी मदद सरकार और प्रशासन की ओर से इन बच्चों को होगी। तो अब जनप्रतिनिधि के तौर पर महेश पटेल, सेना पटेल की मदद भी मिल गई है और प्रशासन की ओर से यानी कलेक्टर की ओर से भी मदद का ऐलान हो गया है। हम
मदद जब तक आ नहीं जाती, अभी ऐलान हुआ है, इन तीनों बच्चों की मदद हो रही है, नहीं हो रही है, या क्या दिक्कत आ रही है। मैंने भी यहाँ आकर पहले सुबह संवाद किया, यहाँ के जो प्रशासन की टीम है उनसे बातचीत की, सचिव से बातचीत की। कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है और अगले 10 से 15 दिन में ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, सभी ने आश्वस्त किया है। कुल मिलाकर सभी का रुख सकारात्मक है। हम उम्मीद ये करते हैं कि इन तीनों बच्चों का भविष्य अब बेहतरी की दिशा में बढ़ रहा है और शायद आगे चलकर ये बच्चे जिस तरीके की परेशानी से अभी जूझ रहे हैं उनसे दो चार नहीं होंगे और एक बेहतर ज़िंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ेंगे। सीबी लाइव का यही काम है कि आदिवासी इलाकों के गांव और फलियों में घूमना। इस समय 1 बज रही है और मैं धूप में खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं कोई सहानुभूति नहीं चाहता हूँ, लेकिन यही जर्नलिज्म है। खबरें गांव फलिए में हैं, खबरें आदिवासियों की जीवन की परेशानियां हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो या उनकी जीवन शैली में आने वाली दिक्कतें हों। हम उसी को खोजते हैं, आपके सामने रखते हैं, सरकार सिस्टम के सामने रखते हैं, जनप्रतिनिधियों का आह्वान करते हैं और आखिरकार जनप्रतिनिधि भी मदद करते हैं और प्रशासन भी मदद करता है, क्योंकि हमारा विज़न क्लियर है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस खबर को फॉलो करते रहेंगे, आगे का अपडेट भी आपको देते रहेंगे। बने रहिए सीबी लाइव के साथ।